हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बुलंदशहर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास चल रही थी, ये क्लास 4th है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने क्लास 3 में करा चुके हैं, ये क्लास 4 है। क्वेश्चन नंबर क्लास 4 का 31 नंबर है। देखिए इसमें दे रखा है ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनसे खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक एक साल में 600 रुपये बचाता है तो ए की वार्षिक आय क्या होगी। देखिए आय की इनकम जो दे रखी है ए अनुपात बी, देखिए ये दे रखा आपको ए अनुपात बी दे रखा है 4:3, 4:3 दे रखा है। ये आपका आय का अनुपात है और आपके खर्च का अनुपात क्या है 3:2। प्रत्येक 600 रुपये बचाता है। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका 1 है और इसका भी डिफरेंस कितना है 1। प्रत्येक 600 रुपये बचाता है, इसका मतलब 1 यूनिट बराबर कितना है 600 रख सकते हैं। 1 यूनिट बराबर 600। ए की वार्षिक आय बतानी है, ए की वार्षिक आय कितनी है 4, इसलिए 4 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी 2400 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 9:5 के अनुपात में है। प्रत्येक आय ज्ञात करें यदि वे क्रम से 1300 रुपये तथा 900 रुपये बचाते हैं। अब यहाँ पर सेम बचा रहे थे 600 रुपये। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक 1300 बचा रहा है, एक 900 बचा रहा है। क्वेश्चन सेम है। देखिए आय का अनुपात कितना है दिया है 5:3 और खर्च का अनुपात कितना है, ये दिया आपको 9:5। अब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ भी लगा सकते थे पर यहाँ सेम था इसलिए हमने नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट निकाल लिया। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। ये कितना बचा रहा है 1300 रुपये और ये कितना बचा रहा है 900 रुपये। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। 9 30 27, 55 25, 27 में से 25 गया, कितना बचा 2 यूनिट। अब इसका लगाएंगे, पहले इसका किया हमने, अब 13 पंजे 65, 9 नीम 81, 8100 में से 6500 गया, कितना बचा 1600, यानी 2 यूनिट बराबर 1600। तो निकालना क्या है हमें, दो व्यक्ति आय का अनुपात ये खर्चे का अनुपात ये है। प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए, प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए, दोनों की क्या, तो आय क्या है 5 की, 2 यूनिट बराबर 1600 है तो 1 यूनिट बराबर 800 और 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4000। 5 यूनिट बराबर 4000 तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2400। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया 5000 और वो 4000 और 2400, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है जबकि उनके खर्च का अनुपात 5:3 के रूप में है। यदि वे 2000 रुपये तथा 1000 रुपये मासिक बचाते हैं तो उनकी आय का अंतर क्या है। यहाँ पर आय का अंतर पूछा है, ठीक है। सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट, चलो क्रॉस प्रोडक्ट ही लगा दे रहे हैं। ये क्या दे रखा है मासिक आय, आय का अनुपात कितना है 8:5 और खर्च का अनुपात कितना है 5:3।
और 1200 रुपये बचाता है एक, और एक बचाता है एक 1000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर कितने यूनिट का अंतर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 25 8 या 24, यानी एक यूनिट बराबर 12 या 36, और ये 5000, कितना बचा 14000। ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ये, और माइनस कर दीजिए। एक यूनिट बराबर 14000 है, तो निकालना क्या है उस, तो उनकी आय का अंतर क्या है। देखिए आय ये रही 8:5, अंतर कितना है इसमें 3 का, इसीलिए 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 42,000। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये। अब इसे हम ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, देखिए सेकंड कैसे, और बाई ऑप्शन, इतना करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आय का अंतर पूछ रहा है, आय का अंतर कितना है 3, इसका मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि जो आंसर जो जो हमें आय दे रखी है वो रेशियो के अंतर के ही बराबर होगी। तो 3 से काट दीजिए, 3 से कट रहा नहीं कट रहा, 3 से कट रहा कट रहा, 3 से कट रहा नहीं कट रहा, 3 से कट रहा नहीं कट रहा, इसलिए ऑप्शन कितना हो गया बी, डिवाइड बाई कितना 3। अच्छा चलिए 34 क्वेश्चन नंबर देखिए। एक विद्यालय में असफल तथा सफल अभ्यर्थियों का अनुपात 6:1 है। यदि 6 और अभ्यर्थी पास हो जाते तो यह अनुपात 9:1 हो जाता। विद्यालय में कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या है। अनुपात कितना है, सफल और असफल, ये आपका दे रखा है 6:1। ये पास हैं और ये फेल हैं, फेल और ये पास, 6:1 है। फिर क्या हो जाता है, 6 और अभ्यर्थी पास हो जाते तो अनुपात क्या हो जाता 9:1 हो जाता। तो विद्यालय में कुल अभ्यर्थी यानी कुल कुल पूछ रहा है, कुल का मतलब है हमारा जो रेशियो है इसको इक्वल कर लें। 6:1 7 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको हम 7 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, 70 हो जाएगा। यहाँ पे 10 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 7 से यहाँ पे, तो जो टोटल है वो इक्वल हो जाएगा, और हमें टोटल निकालना है इसलिए हम इसी को इक्वल कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 7 63, और ये हो जाएगा 7। अब देखिए अंतर इक्वल हो गया, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए क्या रखा है, 6 और अभ्यर्थी पास हो जाते, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6 दे रखी है, पास तो यही तो है पास, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। अब जब 3 यूनिट की वैल्यू 6 है तो हमें निकालना क्या है, विद्यालय में कुल अभ्यर्थियों की संख्या। कुल अभ्यर्थी कितने हैं विद्यालय में 70, 63 और 7 70, यानी 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140, 3 दूनी 6, 1 की 2 तो 70 की 140, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए इज द राइट आंसर। इसे भी हम बाई ऑप्शन से कर सकते थे। बाई ऑप्शन से क्या है, कुल विद्यार्थी भैया कुल विद्यार्थियों की संख्या आ रही है वो किस रेशियो से डिवाइड होगी 6:1 से, क्योंकि पास और फेल, भाई 6 अभ्यर्थी पास हो जाते यानी टोटल तो सेम ही रहेगा, ठीक है, फेल वाले ज्यादा पास हो जाते तो टोटल सेम रहेगा, इसका मतलब है 6:1 से डिवाइड होगा। 7 से देख लीजिए ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, ये हो रहा नहीं हो रहा, ये हो रहा नहीं हो रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए डिवाइड हो रहा है 7 से, इसलिए टिक कर देंगे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे, ये पास है ये फेल है, ये पास है ये फेल है, 6:1 है, ये 9:1 है,
अब देखिए 6 विद्यार्थी और पास हो जाते, इसका मतलब ये -6 और यहाँ पर +6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9 एकम 9, 6 एकम 6, 9 में से 6 गया 3 यूनिट, वही आगे निकल के बराबर 6 एकम 6 और 9 छक्के 54, 54 ये -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए 54 और 6 कितना हो जाएगा 60। 3 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो निकालना क्या है अभ्यर्थियों की संख्या, तो 60 7 की कितनी हो जाएगी 140। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज में छोड़ देते और 50 लड़कियां कॉलेज में प्रवेश ले लेती तो यह अनुपात 9:7 हो जाता। कॉलेज में लड़कों की संख्या क्या थी? कॉलेज में लड़कों की संख्या क्या थी? देखिए कितना है 9:7। पहले दे रखा है आपको 5:3, ये दे रखा है आपके लड़के तथा ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है कॉलेज में 5:3। 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते और 50 लड़कियां कॉलेज में प्रवेश ले लेती तो यह अनुपात कितना हो जाता 9:7। भाई टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 50 लड़कियां प्रवेश ले ली 50 लड़के चले गए, तो टोटल पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, इसलिए टोटल को हम इक्वल करेंगे। यहाँ कितना 8 और ये कितना 9 और 7 16, ये कितना टोटल आपका 16, ये कितना आपका 8, इसलिए हम इसके इक्वल कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 6, ये आपका हो जाएगा 9:7। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, इस पे कितना है 1 यूनिट का, और 1 यूनिट बराबर क्या हुआ है आपका 50। लड़कों की संख्या 1 यूनिट बराबर कितनी 50, तो निकालनी क्या है आपको कॉलेज में लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है 10, बॉयज की ये बॉयज हैं आपके, ये गर्ल्स हैं, तो लड़कों की क्या 10 और 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 500 बॉयज। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। अब देखिए बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हैं हम इसे, बाई ऑप्शन आराम से कर सकते हैं। भाई कॉलेज में लड़कों की संख्या पूछी है, कॉलेज में लड़कों की संख्या पूछी है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर होगा वो 9 से डिवाइड होगा, कब 50 घटाने के बाद। भाई ये दे रखी थी 50 चले गए 50 आ गए, तब जाके वो जो बॉयज की संख्या पूछी है तो 50 घटाने के बाद 9 से डिवाइड होगा। क्या 50 घटाने के बाद 9 से डिवाइड हो रहा नहीं, इसमें हो रहा है हो रहा है, इसमें हो रहा नहीं हो रहा, इसमें हो रहा नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी टिक मार दो। इतना करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सही से, ये पूछ क्या रहा है हम निकाल क्या रहे हैं। एक डिब्बे में कैंडी और चुंगम का अनुपात 7:13 है। यदि वे 8 कैंडी और चुंगम खा लेता, 8 कैंडी और 11 चुंगम चुंगम खा लेता तो अनुपात 1:2 हो जाता। अब डिब्बे में कितनी कैंडी है, सेम है ये और ये। क्वेश्चन देखिए कैंडी और चुंगम कितनी है 7 ये दे रखा है आपको 7:13 में है कैंडी और चुंगम, और खाने के बाद क्या अनुपात आ जाता है 1:2। तो ये आपका, अब इसमें इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डिब्बों में कितनी कैंडी पूछा है, टोटल की नहीं पूछा, कैंडी की पूछ रहा है। तो देखिए 8 इसमें खा लेता है, इसका मतलब +8, और 11 इसमें से खा लेता है तो इसका मतलब +11।
अब यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। 13 एकम 13, 7 दूनी 14, कितना हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 दूनी 16, 11 एकम 11, कितना बचा 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, निकल के 5। ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया मैंने, 1 यूनिट की वैल्यू 5 निकल के आ गई। अब डिब्बों में कितनी कैंडी हैं, डिब्बों में कितनी कैंडी हैं, तो 7 की वैल्यू पूछा है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। ऑप्शन क्या हो गया सी। अब इसे हम बाई ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, देखिए बाई ऑप्शन, देखिए बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। डिब्बों में कितनी कैंडी है, तो कैंडी का अनुपात क्या है, ये आपका कैंडी है और ये आपकी चिंगम है। ग्यारह और 8 और 11, तो इसका मतलब ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, क्या करने पर, +7 करने पर। 7 से डिवाइड, 7 पंजे 35, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कैंडी पूछा है, 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। यदि 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 25 कम चयन होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 9:4 होता। कितने लोगों ने आवेदन किया था, यदि चयनित और अचयनित का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। देखिए कुल कितने हैं यहाँ पर, कुल और चयनित, कुल कुल निकालिए, चयनित और चयनित कितने हैं 2:1, यानी कुल कितना हो गया 3, और चयनित कितने हैं 2, ये चयनित है, यह चयनित है, कुल 3, चयनित 2। ऐसे ही 9 और 4 13, कुल तो 13 हो गया और चयनित कितना हो गया 9। अब 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता, इसका मतलब प्लस के 50, और 25 लोगों ने कम चयन होते, तो इसका मतलब प्लस के 25, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। 9 × 27, 13 × 26, यानी 1 यूनिट बराबर 5 × 45 450, और 25 × 13, 25 दाम 250, 25 दिया 75, यानी 375। 450 में से 375 घटेगा तो कितना बचेगा 125, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ गई। तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, 1 यूनिट की वैल्यू 125 है, तो कुल कितने हैं, कुल कितने हैं 3 यूनिट, इसलिए 3 की कितनी हो जाएगी 375। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसमें। अब इसे बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हैं,
बाई ऑप्शन देखिए, कुल पूछ रहा है ना, इसने पूछा है कितने लोगों ने आवेदन किया था, कुल। इसका मतलब जो 2:1 दे रखा है, कितना है टोटल 3। इसका मतलब आंसर में भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं, 3 से हो रहा है, हो रहा है, 3 से हो रहा है नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है नहीं हो रहा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस देखिए कुल क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, टोटल का अनुपात क्या है 3, 3 से डिवाइड होगा ऑप्शन, तो वही आंसर आपका आंसर होगा। 38 देखिए, एक परीक्षा में पास और फेल होने वालों का रेशियो 25:4 है, 25:4 था। यदि 5 कम विद्यार्थी ने परीक्षा दी होती और 2 विद्यार्थी कम फेल होते, तो पास होने वाले फेल होने वाले का रेशियो ये हो जाता, 22:3 हो जाता, 22:3 होता। तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी ने दी, परीक्षा कितने विद्यार्थी ने दी, टोटल पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे ये किया क्वेश्चन, ये किया, यहाँ पर देखिए कुल और यहाँ फेल। कुल का क्या है, देखिए ये 25:4 था, तो कुल कितना हो गया 29 हो गया, कुल कितना हो गया 29। तो फेल कितना है 4, कुल यहाँ कितना हो गया 25, फेल कितना है 3। अब इसमें क्या ये कहा है, 5 कम विद्यार्थी ने परीक्षा दी होती, तो कितना हो जाएगा -5, और 2 विद्यार्थी कम फेल होते, यानी +2 आएगा जी। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं हम यहाँ पर, 25 चौका 100 और 3 दूनी 6, 9 30 27, तो 87, 25 चौका 100, कितना बचा 13, और 5 या 15, 25 दूनी 50, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 65। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो निकालनी क्या है हमें, तो परीक्षा कितने विद्यार्थियों ने दी, टोटल निकालना है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 13 पंजे 65, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 29 की निकालनी है हमें टोटल। 25 और 5 इतने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 29 की वैल्यू कितनी आ गई 29 पंजे 29 इंटू 5 बराबर 145। तो ऑप्शन इज द बी राइट आंसर। अब देखिए ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन क्या होगा, कुल कितने ने परीक्षा दी है, तो कुल पूछ रहा है, इसका मतलब रेशियो जो है टोटल से डिवाइड होगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है, 25 और 9 29 से डिवाइड होगा, क्या 29 से हो रहा है नहीं, 29 से हो रहा है 145 हो रहा है, 29 से 155 हो जाएगा नहीं होगा, 29 से 180 हो जाएगा नहीं होगा। अगर ऑप्शन 2 होते तो फिर और तरीके से कर देते, 5 विद्यार्थी 5 कम विद्यार्थी ने परीक्षा दी होती, यानी 5 ऐड करने के बाद, इसमें 5 ऐड करने के बाद ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 25 से डिवाइड होगा, 22 और 3 25, टोटल 25 है इधर, लेकिन 5 ऐड करने के बाद, देखिए 5 ऐड करने में 25 से हो रहा नहीं हो जाएगा, 5 ऐड करने में 25 हो जाएगा, 5 ऐड करने के बाद हो जाएगा 25 से नहीं होगा, हो जाएगा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन से भी ये आराम से हो सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 39, एक रेजिमेंट में अधिकारियों तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 3:31 है, युद्ध से पहले है, ये युद्ध से पहले का अनुपात है 3:31। यदि युद्ध में 6 अधिकारी और 22 सिपाही शहादत देते हैं तो नया अनुपात 1:13 हो जाता है, 1:13 हो जाता है। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या क्या है, सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 3:31, ये क्या है ऑफिसर,
और ये क्या है, सोल्जर्स यानी कांस्टेबल। 3:31। बाद में क्या हो जाता है, 1:13। अब देखिए 6 अधिकारी शहादत दे देते हैं और 22 सिपाही शहादत दे देते हैं, तो क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। 31 एकम 31, 13 ते 39, 39 31 कितना बचा, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू 13 छिंग 78 और 22, 78 माइनस 22 कितना बचा, 56। 8 सत्ते 56 यानी एक की वैल्यू 7 आ गई। निकालना क्या है, पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकारियों की संख्या कितनी है, 3, यानी 3 यूनिट बराबर 21। तो ऑप्शन नंबर इज सी राइट आंसर। इसे हम बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें केवल अधिकारियों की संख्या पूछी है। पहले रेजिमेंट में पूछी है, मरने के बाद भी नहीं पूछी, तो इसका मतलब पहले जो रेशियो अधिकारी का वो ऑप्शन डिवाइड होगा, यानी 3 है तो 3 से डिवाइड होगा। 3 से 31 हो रहा, नहीं हो रहा। 3 से 38 हो रहा, नहीं हो रहा। 3 से 21 हो रहा है। 3 से 28 हो रहा, नहीं हो रहा। तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। युद्ध से पहले युद्ध से पहले एक सेना में टैंक और जहाजों का अनुपात 5:3 था। कितना है, 5:3। युद्ध से पहले, युद्ध में 1000 टैंक तथा 800 जहाज नष्ट हो गए, जिससे टैंक तथा जहाजों का रेशियो 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या वही है, इसमें अधिकारियों की संख्या युद्ध से पहले पूछी थी, इसमें बाद में पूछ रहा है। बाई ऑप्शन से भी हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट से भी हो जाएगा। देखिए 5:3 टैंक और जहाज, एरोप्लेन, टैंक और जहाज, इसके बाद रेशियो कितना हो जाता है, 2:1। कब होता है, जब 1000 टैंक नष्ट हो जाते हैं, और 1000 टैंक और 800 जहाज। क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। 3 दूनी 6, 5 से कम 5, यानी 1 यूनिट माइनस करेंगे तो 1000, 8 दूनी 16, 16 में 1000 गया तो कितना बचा, 1600, 600, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 600 है। तो पूछा क्या है, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या थी, तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या 600। 600 इंटू पहले की निकाल लो। चलो हम पहले की निकाल ले रहे हैं, फिर टैंक घटा देंगे। पहले 6 पंजे 30, यानी 3000। ठीक है, ये आपको कितना हो जाएगा, 600 इंटू 5, तो 3000। अब निकालनी है युद्ध के बाद। युद्ध के बाद क्या आ रहा है, युद्ध के बाद 1000 घटा दीजिए इसमें से, टैंक माइनस कितना बचा, 2000। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक पुस्तकालय में कहानी तथा अन्य किताबों का रेशियो 7:2 है तथा कुल 1512 कहानी की किताब है। कुछ और कहानी वाली किताब लाने से यह अनुपात 15:4 हो गया। तो कितनी किताब नई कहानी की किताबें लाई गई। तो इसका मतलब कहानी वाली किताबें कितनी है, 1512, और कहानी के लिए किताबों का रेशियो कितना है, 7, यानी 7 यूनिट बराबर 1512। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7,
ये 216 बार कटेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 216 आ गई, तो 2 यूनिट की कितनी आ जाएगी? अन्य किताब निकाल लेंगे हम, इसलिए 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 432। ये तो यहां से हो गया। देखिए ये कहानी, जो कहानी किताब है ये अदर किताब है। कहानी किताब कितनी है आपके पास? 1512। अदर कितनी आई? 432। और रेशियो कितना हो गया लाने के बाद? 15:4 हो गया। इसका मतलब ये किया कितने गुना हो रहा है? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यानी 108 गुना हो रहा है। तो ये 108 गुना कर दीजिए, इसे भी 108 गुना 108, 108 करेंगे तो 1500, 15 अट्ठे 120, 1620 हो जाएगा। 1620, इसका मतलब है 1512 घटा दीजिए 1620 में से, कितना आएगा? 108। 108 नई किताब लाई गई। नई किताब लाई गई स्टोरी की। ठीक है, आगे देखिए। 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 साल पहले, और 4 साल बाद यह हो गया। 4 साल पहले कितना था? 2:3, ए और बी। 4 साल पहले यानी माइनस, और 4 साल बाद ये हो गया। 4 साल बाद 5:7, कितना हो गया? 5:7 हो गया। तो वर्तमान आयु पूछा, ए तथा बी की वर्तमान आयु। देखिए 4 यूनिट ये बढ़ा, फिर 4 यूनिट ये बढ़ा, यानी 8 साल बाद। और यूनिट कितना बढ़ा? यहां से यहां तक 3 यूनिट, 3 यूनिट बढ़ गया। यहां से यहां तक कितना बढ़ा? 4 यूनिट बढ़ गया। देखिए अंतर तो समान ही रहता है। आज व्यक्ति चाहे 50 साल बाद, चाहे 100 साल बाद देखा जाए, पर अंतर उतना ही रहेगा जो है। यहाँ पर अंतर कितना है? वर्ष आयु में 1 का। यहाँ पर कितना है? 1 का। यहाँ पर कितना है? 2 का। तो इस अंतर को हम समान कर ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 कर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4:6। ये आपका ए और बी, अंतर सेम करने के बाद ये हो जाएगा आपका, यहाँ तो 2 था ही, 5:7। अब यहाँ पर कितना डिफरेंस है? ये -4 और +4, यानी यहाँ तक 1 यूनिट बढ़ रहा है। यानी 1 यूनिट इसको रिप्रेजेंट करेगी। 4 और 4 कितना? 8 साल। जब 1 यूनिट 8 साल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वर्तमान पूछ रहा है। वर्तमान पूछ रहा है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ की निकाल ले रहे हैं। 4 साल, 4 ये कितने हो जाएगा? 8 चौक 32, 32 वर्ष। तो ये कितनी आ गई आपकी निकल के? 32। तो 1 यूनिट 8 है, तो 8×6 48 निकल के आ गई। अब पूछा है वर्तमान, 32 में 4 जोड़ दो, वर्तमान कितनी आ जाएगी ए और बी की? 32 + 4 ये हो जाएगी 36, और 48 + 4 ये हो जाएगी 52।
52 वर्ष, इसकी पीरियड है 36 वर्ष। और तो ऑप्शन कितना हो गया सही? 36 और 52, ऑप्शन डी सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए 2400 रुपये आय में से 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की बचत का रेशियो बताइए। देखिए, आय का रेशियो 3:7:4, खर्च का रेशियो 4:3:5, ए बी और सी। ए 2400 रुपये की आय में से 300 रुपये बचाता है। 2400 रुपये की आय है तो ए कितना है? 3 बराबर 2400, 3 बराबर 2400, तो 1 बराबर कितना हो गया? 800। यानी इसकी वैल्यू निकल के आ गई, इसकी तो 2400 है ही है, इसकी निकल के आ गई 8 सत्ते 5600 और इसकी निकल के आ गई कितनी? 3200। अब देखिए, 300 रुपये खर्च करता है, 300 रुपये बचाता है। अगर 2400 में से 300 रुपये बचा रहा है तो 2100 रुपये खर्च कर रहा है, यानी 4 यूनिट बराबर कितना? 2100। 4 यूनिट 2100, तो 1 यूनिट कितना आ गया? 525। जब 1 यूनिट 525 आ गया तो इसका 3 यूनिट कितना आ जाएगा? इसलिए 3 बराबर 1 बराबर 525, तो 3 बराबर 1575। ये आ गया बी का खर्च। और हमें बी और सी का निकालना है, तो सी का कितना आ जाएगा? बी का कितना आ गया? 1575। अब 1575 टोटल कितना था? 5600। बी की आय कितनी थी? 5600। 5600 में से 1575 घटा दो, इतना उसने खर्च कर दिया। कितना बचा? 4025। 5 9 में 7 किया 2, सही है, 4025। तो ऑप्शन कितना हो गया? ए इज द राइट आंसर। ऐसे ही अगर सी की निकालनी है तो 3200 उसकी क्या है? आय है। तो 525 तो 1575 हो गया इसका। इसका कितना हो गया? 25 2625, इसे घटा दीजिए, इसलिए इसका आ जाएगा 575। सी की कितनी आ जाएगी? 575। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो यह रेशियो 8:11:15 हो जाता है। तीनों कक्षाओं में प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? देखिए, पहले रेशियो कितना? 2:3:4, ये क्लास का रेशियो है, 2:3:4। यदि 12 विद्यार्थी बढ़ा दी जाए प्रत्येक क्लास में तो रेशियो कितना हो जाता है? 8:11:15। देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना दे रखा है? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3 का।
ये 14 है, गलती से हो गया है शायद, क्वेश्चन गलत है, ये 14 है। देखिए अब हम अंतर को सेम करेंगे। अंतर को क्यों सेम करेंगे? क्योंकि 12 विद्यार्थी बढ़ा रहा है, सेम बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब अंतर भी सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4, 2 का मल्टीप्लाई 4, इसमें कितना है 2, 3 का अंतर है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करिए, 1 का अंतर है तो 3 का मल्टीप्लाई करिए तभी तो होगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये आपका 8, 11 और 14, ये आ गया आपका। अब देखिए अंतर समान है, अंतर समान है, अंतर कितना है 2 यूनिट का, यहाँ भी 2 यूनिट का, यहाँ भी 2 यूनिट का, यहाँ भी 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 12 के बराबर होगी। 2 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 12 के, क्योंकि प्रत्येक में 12 है, डिफरेंस हमारा सेम है, तो इसलिए 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 2 बढ़ा, तो 12 12 बढ़ रहा है, 2 यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई, तो पूछ के रहा है प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, कितने हो गए देखिए, 9 और 6 15, 15 और 12 27, यानी 27 की वैल्यू कितनी हो गई? 27 इंटू 6, 162। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए सही हो गया। इसे हम देखिए ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन हमेशा क्या होगा? पहले रेशियो है, प्रारंभ में पूछ रहा है तो इसका मतलब 9 से डिवाइड होगा ऑप्शन। देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से तो ये भी हो रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? आगे भी हम कर सकते हैं, जब 9 से डिवाइड हो रहा है, 12 12 विद्यार्थी बढ़े, तो यानी 12 तिया 36, 36 विद्यार्थी बढ़ाने के बाद ऑप्शन किससे डिवाइड होना चाहिए? इससे डिवाइड होना चाहिए। 14, 11 और 8, 14, 11, 8 कितने हो गए? 33, यानी बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन मतलब प्लस 36 करने के बाद डिवाइड बाई कितने से होना चाहिए? 33 से। अब देखिए ऑप्शन, देखिए 33 से हो रहा है, इसमें 36 बढ़ाएंगे तो 0 और 9, ये नहीं हो रहा। 108 33 से हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। अगर इसमें 36 बढ़ाते हैं तो ये भी नहीं होगा, 36 बढ़ाते हैं तो ये बाद में कितना आ रहा है? 36 9 90 96, ये भी नहीं हो रहा। 162 33, 36 बढ़ाने पर 14 8 9, ये हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण में 3 प्रकार की चाय के वजन का अनुपात 4:5:8 है। यदि मिश्रण में 5 केजी चाय पहले प्रकार की तथा मिश्रण में, यहाँ लिख लीजिए, ये चाय है, कितना है? 4:5:8, ये अनुपात में दे रखी है। यदि मिश्रण में 5 केजी चाय और मिला दी जाए, अगर 5 केजी यहाँ मिला दें, यहाँ पर पहले में 5 केजी चाय पहले प्रकार की में और 10 किलो चाय दूसरे प्रकार की में, इसमें आपको 10 केजी बढ़ा दीजिए, तथा कुछ मात्रा तीसरे प्रकार की में मिला दी जाती है, तो उनके चाय का वजन, उनके वजन का रेशियो कितना हो जाता है? 5:7:9 हो जाता है। तो उनके वजन का रेशियो ये हो जाता है।
प्राप्त मिश्रण में तीसरे प्रकार की चाय की कितनी मात्रा मिलाई गई? जो हमारा टोटल मिश्रण था उसमें इसकी चाय पूछ रहा है, तीसरे प्रकार की चाय कितनी मात्रा मिलाई गई। अब देखिए 5 kg, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट। तो इसको यानी यहाँ 5 kg बढ़ रहा है, यहाँ 10 kg, इसका मतलब है 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है 5 kg को, यानी 5 को। अब 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 2 यूनिट कितने को करेगी 10 को, तो 9 कितने को करेगी 45 को। सीधा सा आंसर हो गया ये तो, इसलिए ऑप्शन कितना हो गया ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से जो चाय हमारे मिला, जो चाय का वजन दे रखा है प्राप्त मात्रा में, तो जो बाद वाला रेशियो है उससे डिवाइड होगा। तीसरी चाय का कितना है 9, तो इसका मतलब ऑप्शन कितना होगा 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से देखिए 42 कट रहा नहीं, 9 से 32 कट रहा नहीं, 9 से 48 नहीं कट रहा, 9 पंजे 45, ऑप्शन एक ही है सी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन देखेंगे इसके।